हेलो बच्चों, आज अपने करेंगे हिंदी व्याकरण, जो आपको हिंदी सेकंड की कॉपी में करना है। क्या काम करना है, शुरू करते हैं। तो बच्चों आज शुरू करते हैं अपने संज्ञा। ये काम आपको हिंदी सेकंड की कॉपी में करना है। तो शुरू करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। पहले बच्चों आपको संज्ञा की परिभाषा लिखनी है, फिर इसके आपको भेद लिखने हैं। शुरू करते हैं। संज्ञा की परिभाषा: किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मगन, लड़का, मोहल्ला इत्यादि। दोबारा फिर देखो, संज्ञा की परिभाषा: किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मगन, लड़का, मोहल्ला इत्यादि। अब बच्चों इसके भेद आते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों दोबारा फिर देखो, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो ये बच्चों संज्ञा और उसके भेद थे। संज्ञा किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं। आगे आता है बच्चों सर्वनाम। देखो, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो बच्चों पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर इसके अपने भेद लिखेंगे। शुरू करते हैं। सर्वनाम की परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे इत्यादि। दोबारा फिर देखो, सर्वनाम की परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे इत्यादि। अब बच्चों इसके भेद आते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 नंबर संबंधवाचक सर्वनाम, 3 नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम, 4 नंबर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 5 नंबर है निजवाचक सर्वनाम और 6 नंबर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दोबारा फिर देखो बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा संबंधवाचक सर्वनाम, 3 नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और 6 नंबर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बच्चों ये सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद थे। अब नेक्स्ट करते हैं। अब आता है बच्चों विशेषण। देखो, विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। अब पहले लिखेंगे विशेषण की परिभाषा। विशेषण की परिभाषा देखो, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे सफेद, दूध, वर्णमेला इत्यादि। दोबारा फिर देखो, विशेषण की परिभाषा: संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे सफेद दूध, वर्णमेला इत्यादि। अब इसके बच्चों भेद आते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, 3 नंबर है परिणामवाचक विशेषण, 4 नंबर संकेतवाचक विशेषण। तो बच्चों इसके विशेषण के 4 भेद होते हैं। दोबारा देखो, गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, 3 नंबर परिमाणवाचक विशेषण, 4 नंबर संकेतवाचक विशेषण। तो बच्चों ये विशेषण और उसके भेद थे। विशेषण की परिभाषा और उसके भेद थे। नेक्स्ट करते हैं। आगे तो बच्चों क्रिया। इसमें क्या करना आपको, क्रिया किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो बच्चों पहले क्रिया की आपको परिभाषा लिखनी है और इसके कितने भेद है वो लिखने हैं। शुरू करते हैं। क्रिया की परिभाषा: जिस शब्द से किसी कार्य के होने
अथवा करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, खाना, नाचना, कूदना, खेलना इत्यादि। दोबारा देखो बच्चों, क्रिया की परिभाषा, जिस शब्द से किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, खाना, नाचना, कूदना, खेलना इत्यादि। क्रिया के दो भेद होते हैं। तो बच्चों, क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है सक्रामक क्रिया, दूसरा होता है आक्रामक क्रिया। दोबारा पे देखो, क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है सक्रामक क्रिया, दूसरा होता है आक्रामक क्रिया। तो बच्चों, इस कार्य को आपको हिंदी व्याकरण की कॉपी में यानी कि हिंदी सेकंड की कॉपी में करना है। साफ साफ और सुंदर सुंदर करना है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करेंगे और काम करने के बाद आपको कॉपी भी जांच करानी है। धन्यवाद।